तहज्जुद। तहज्जुद एक मैजिकल नमाज है जो आपकी सारी दुआएं अल्लाह ताला से कबूल करवा सकती है। तहज्जुद वो है जिसमें आपको सुकून मिल सकता है। तहज्जुद वो है जिससे आप दुनिया की हर खुशी पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये नियत कर लें कि अल्लाह पाक के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह के सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता, चाह के भी नहीं दे सकता। अगर ये पूरी कायनात आपको देने पे आ जाए ना और अल्लाह ताला कहे कि नहीं देना, तो ये पूरी कायनात मिलके आपको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सकती। ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लें। दूसरी बात, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं इस पूरी कायनात में जो अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं है और जो दुआओं से आपको मिल नहीं सकती। दुआ से आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन आपका यकीन अल्लाह ताला पर बिल्कुल अंधों वाला होना चाहिए। तो आज की जो ये तहज्जुद स्पेशल वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने 30 डेज़ का खुद से चैलेंज लिया है और खुद से 30 दिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, साथ में इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने वो अचीव कर लिया जो वो कहते हैं नामुमकिन था। मुझे लगता था कि ये चीज़ नामुमकिन है और ये कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ। बट वो कहते हैं कि जो ये 30 डेज़ थे ना, ये मैंने बिल्कुल अंधों की तरह अल्लाह पर यकीन करके, मतलब बस ये सोच लिया था कि अल्लाह ही देगा और अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे अता किया कि मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी इतनी बड़ी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह कितना गफूरुर रहीम है। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप तहज्जुद में उठ सकेंगे। जिनकी आंख नहीं खुलती, तहज्जुद मिस हो जाती है, फजर निकल जाती है, आप किस तरीके से उठें कि आपको तहज्जुद भी मिल जाए और आप फजर भी पढ़ लें। साथ ही साथ ऐसे टिप्स कि तहज्जुद को किस टाइम पढ़ना चाहिए, तहज्जुद में किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए और तहज्जुद में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं जिससे हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए, और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारा तहज्जुद में दिल लग सकता है। और प्लीज़ आप सब ने दुआ में ज़रूर शामिल होना है, तो मैं 1-2 दुआ करवाऊंगी और आप सब ने इन सब के लिए दुआ करनी है। ये लिखती हैं कि मेरी एज 27 साल हो गई है, कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा, शादी का वसीला नहीं बन रहा है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी शादी जल्द से जल्द करवा दें और इनको नेक हम सफ़र मिले। अल्लाह पाक आपकी इस मुश्किल को आसान करे और आपकी तरह जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जो शादी के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक जल्द से जल्द आप लोगों का निकाह करवा दे। आप लोगों की ये टेंशन, ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट दुआ है शबाना के लिए। शबाना कहती हैं कि मेरे लिए आपने एक बार और दुआ करवाई थी तहज्जुद की नमाज़ के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 मंथ से मैं तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ। कभी कभी छूट जाती है वरना रेगुलर पढ़ती हूँ। प्लीज़ आप ही मेरा नाम लेकर दुआ करवा दीजिए वीडियो में। अल्लाह पाक मेरी मुश्किलों को आसान कर दे और मेरा निकाह नेक जगह हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप दोनों के लिए आसानी करे। जिनकी एज 27 है, अल्लाह पाक उनका भी निकाह करवा दे जल्द से जल्द और आपका भी। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना सपोर्ट किया है, अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत करे और आप सब की जल्द से जल्द दुआओं को कबूल फरमाए। बे औलादों को औलाद अता करे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए और अल्लाह पाक आप सब के साथ साथ मुझे भी खुशियों से नवाजे और आप सब को भी इतनी खुशी दे, इतनी दे कि आप खुशियाँ संभालते संभालते थक जाएं इंशाअल्लाह। प्लीज़ आप सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी तहज्जुद के वक्त की। सबसे बेस्ट टाइम क्या है तहज्जुद पढ़ने का? हमेशा याद रखें 2:30 से 3:30 के बीच में आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक दुआ के लिए तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको अल्लाह को राज़ी करना है, तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक दुआ करनी है। ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह पाक आपके बहुत करीब होता है और आपसे कहता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझे याद करने वाला जिसे मैं अता कर सकूं, जिसकी मैं मग़फ़िरत कर सकूं और जिसे मैं भी याद कर सकूं। और अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत खुश होते हैं जब तहज्जुद में लोग उठ के अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं और स्पेशली फॉर सजदे में जाकर दुआ करते हैं। तो तहज्जुद का वक्त सबसे बेस्ट वक्त है। अगर आपको अपनी कोई दुआ अल्लाह ताला से कबूल करवानी है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपका कोई काम अटक गया हो या आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ गया हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी का मसला है, घर में फैमिली में कहीं भी आपको सुकून नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन से बचना है, पास्ट में कोई गुनाह हो गया, कबीरा गुनाह हो गया, उसकी माफ़ी भी आप तहज्जुद में मांगें। तो तहज्जुद का वक्त ये है कि 2:30 से 3:30 के बीच में पढ़ें और तहज्जुद में हर दुआ आप मांगें। ठीक है। अब
तहज्जुद की कितनी नफलें पढ़ें, मतलब कि तहज्जुद की कितनी रकात हैं। टोटल तहज्जुद में आप 12 नफल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बहुत लंबी लगती है तो आप 4, 6, 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, तहज्जुद में 2 रकात नफिल तौबा और 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की लाजमी पढ़ें। इसे ना वजीफ़ा समझ के पढ़ लें कि 2 रकात हमें सलातुल हाजत पढ़नी है, यानी कि अपनी स्पेसिफिक दुआ के लिए एक्स्ट्रा नफिल पढ़नी है, और 2 रकात तौबा पढ़नी है। क्या पता हमारा कोई ऐसा गुनाह हो जो हमारी दुआ को कबूल होने से रोक रहा हो। अब एक सबसे अहम काम जो आपने करना है, आपने तहज्जुद में अस्तगफार की एक तस्वीर ज़रूर पढ़नी है। तहज्जुद का चैलेंज अपने आप से 30 डेज़ के लिए स्टार्ट करें, जिसमें आपने डेली एक तस्वीर अस्तगफार की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह वातुबु अलैह 100 टाइम्स डेली आपने तहज्जुद में अस्तगफार पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह क्या पता मुझसे क्या गुनाह हो गया जो मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल तौबा और 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की पढ़ें, और फिर आपने दुआ मांगनी है। अब तहज्जुद में आप दुआ कैसे मांगेंगे? तहज्जुद में आप दुआ दिल से मांगेंगे, अपनी लैंग्वेज में मांगेंगे, जैसे आपको आती है वैसे मांगेंगे, रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो। बस आपने मेरे कुछ ये टिप्स फॉलो करने हैं। सजदे में आपने दुआ मांगनी है, और जब आप सजदे में जाएंगे तो आपने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन 3 टाइम्स। आपने एक बार वहाँ पर पढ़नी है आयतल कुर्सी, और 3 टाइम्स पढ़नी है आपने दरूद इब्राहिम, और फिर अल्लाह ताला का कोई भी ऐसा नाम जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, जैसे याज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यू या कय्यूम, है ना। अल्लाह ताला का कोई भी नाम, या रहमान, अल मलिक, या मालिक, या रहमानु, या रहीम, या रज़्ज़ाक, या बदीउ, इस तरीक़े का कोई भी अल्लाह का एक नाम जो आपने 3 टाइम्स पढ़ना है, और अल्लाह ताला से कहना है कि ए अल्लाह, मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो तेरे दर पे आ गई हूँ। बस तहज्जुद में मांगी गई दुआएं तू कभी रद्द नहीं करता। ए अल्लाह पाक, मेरी इस दुआ को भी आपने रद्द नहीं करना। मैं बहुत परेशान हूँ। ए अल्लाह, ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती दुआ है। अल्लाह पाक, मर्ज़ी तो आपकी होती है, लेकिन कहते हैं कि तहज्जुद में आप सबको वो चीज़ भी अता कर देते हो जो उसकी किस्मत में नहीं होता। ए अल्लाह पाक, अपनी रहमत से तुम इस चीज़ को, इस दुआ को कबूल फरमा ले और मेरे नसीब में लिख दे। ए अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। ए अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है और तू ही मेरा रब है। सबसे पहले तू है, उसके बाद ये दुनियावी खुशियाँ हैं। अल्लाह, मैं तेरे से आज भीख मांगने आई हूँ। अपने आप को इतना बड़ा भिखारी समझें कि आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के सामने बैठे हैं और बस वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मांगना आना चाहिए। और जब आप अल्लाह ताला पर अंधा यकीन करते हैं कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा और ये आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह, तो फिर आपकी दुआ डेफ़िनेटली कबूल होगी ही होगी। अच्छा, जब आप तहज्जुद शुरू करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपका दिल नहीं लगेगा। कभी कभी आपको उठने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, और कुछ लोगों की फजर भी निकल जाती है इसकी वजह से। तो अब आप किस तरीके से तहज्जुद को कंटिन्यू करेंगे? सबसे पहले तो आपने सच्ची नियत करनी है। अपने फ़ोन में अलार्म लगाना है, और अपने रूम में जहाँ आप सोते हैं उससे बहुत दूर अपना फ़ोन रखना है, हाई बेल पे करके, कि जब वो बजे तो आपके कानों तक आवाज़ आनी चाहिए और आपको उठकर ही उस अलार्म को बंद करना पड़े। जब आप उठेंगे अलार्म बंद करने के लिए, तो आपने ना अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे 30 डेज़ तहज्जुद चैलेंज लिख के और प्रोफाइल के ऊपर लगा लें। जो भी ये वॉलपेपर होता है ना हमारे फ़ोन का, इसके ऊपर 30 डेज़ तहज्जुद चैलेंज। जब आप अलार्म बंद करेंगे और आप अपने फ़ोन पर देखेंगे कि 30 डेज़ तहज्जुद चैलेंज लिया मैंने, तो आपकी आँख ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और अगर आप रात को देर रात तक 1 बजे तक 2 बजे तक अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सोने से पहले तहज्जुद लाज़मी पढ़ें, क्योंकि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तब आपको नींद उसी वक्त आती है जब आपका तहज्जुद का वक्त हो जाए या फजर का वक्त करीब आ जाए। तो अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फजर का अलार्म लगाएं, और हमेशा बिस्तर पे जाने से पहले एक आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करें। सोने की दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 टाइम्स पढ़ें, सुबहान अल्लाह 3 टाइम्स पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम्स पढ़ें, और अल्लाहु अकबर 3 टाइम्स पढ़ें। इन टिप्स को फॉलो करें। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ऐसी दुआ नहीं जो आपकी कबूल नहीं हो सकती। और 30 डेज़ में पूरे दिल से तहज्जुद की नमाज को 2:30 से 3:30 के बीच में आप अदा कर लें। उसके बाद जो मैंने अल्लाह के नाम और आपको इस्तग़फ़ार बताया है, सलातुल हाजत और सलातुल तौबा की नफिल बताई हैं, वो पढ़ें, और वहीं बैठकर जानेमाज़ पे खूब दुआएं मांगें।
آپ فجر کی نماز ادا کر کے سو جائیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ نے 2 بجے یا 2:30 بجے اپنی نماز ادا کر لی تہجد کی، تو آپ سو جائیں اور فجر میں دوبارہ سے اٹھیں اور ان دعاؤں کو اسی طریقے سے مانگیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، لیکن آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ مجھے یہ چیز کوئی نہیں دے سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو یا دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جب تک اللہ پاک نہیں چاہتے تب تک آپ کو زندگی میں کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی، اس لیے صرف اللہ سے مانگنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہی دے گا اور تو ہی دینے والا ہے۔ اسٹارٹنگ میں آپ کا دل نہیں لگے گا، مانتی ہوں، لیکن دھیرے دھیرے آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز 21 یا پھر 30 دن کے لیے اگر فالو کی جائے ریگولر، تو پھر آپ کی نا ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں۔ یاد رکھیں تہجد کی نماز ہر انسان نہیں پڑھ سکتا، اللہ کچھ خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتے ہیں، لیکن جو کوشش کرتے ہیں انہیں توفیق ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور شیئر کریں، جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تہجد کی، استغفار کی، اور اپنی اس تہجد کی نماز کے چیلنج کے ساتھ ساتھ استغفار چیلنج بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔